आज की बहुत विकट परिस्थिति है जब हम बच्चे लोग को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। वो बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, खासकर जब वो किशोर अवस्था में आते हैं और वो अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं कि उन्हें दोस्तों की संगति ज्यादा अच्छी लगने लगी है, नशा की गिरफ्त में इजीली चल जाते हैं, चरित्र का अपना निर्माण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं लेकिन गलत संगति में वो लड़के भी बिगड़ रहे हैं और लड़कियां भी बिगड़ रही हैं। माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करना, उनसे भावनात्मक संबंध नहीं जोड़ना, परिवार की अहमियत नहीं समझना और बाहर की चीजों पर ज्यादा आकर्षण, खान पीन सही नहीं है, उसके बाद उनको दिनचर्या कैसी लेना है वो नहीं पता है और सारे टोटल मिलके ये साबित करते हैं कि माता पिता ने क्या संस्कार दिए। जबकि माता पिता ये सोचते हैं कि हमने संस्कार देने में कहीं कोई कमी नहीं की थी, पर हमारे बालक आज इस तरीके से क्यों निकल रहे हैं। लेकिन आपसे एक गलती हुई है जिसे शायद आप अज्ञानतावश नहीं जान रहे थे, कोई बताया नहीं था। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस जड़ को पकड़ा था कि गर्भ में ही 80% डेवलपमेंट बच्चों के हो जाते हैं। यदि उस 9 महीने में गर्भ के दौरान हम बच्चों में संस्कार रोपित कर दे, जैसे अभिमन्यु का अर्जुन ने चक्रव्यूह वेदन सिखा दिया था, लव कुश की माँ सीता ने विपरीत परिस्थिति में वाल्मीकि के आश्रम में रहकर उचित शिक्षा देकर सारे ऐसे राज्योचित गुण का उसमें रोपित किया कि वो लव कुश बाद में राजा बने। शकुंतला ने विपरीत परिस्थिति में शांतनु के दिए दर्द के साथ गर्भवती शकुंतला ने अपने भरत को गर्भ में ही ऐसी शिक्षा और संस्कार दी कि वो उसके नाम से भारत पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जीजाबाई ने भी जब ठान लिया था कि मुझे मुगलों से युद्ध करने के लिए ऐसे राजा बनाना है, ऐसा वीर बालक को धरती पर लाना है, उन्होंने गर्भ काल में ही ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था अपनी खुद के लिए बनाई, 9 महीने ऐसा चिंतन मनन किया कि आपके सामने शिवाजी के उदाहरण प्रस्तुत है। हम लोग बहुत सारे महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो देखते हैं हाँ ऐसा ही हुआ है। अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, सबकी माँ ने जन्मदात्री ही नहीं बना, निर्मात्री भी बनकर अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से गर्भ काल में ही किया और जैसा बच्चा चाहती थी वैसा वो बच्चा धरती पर लाई। आज हमको ये सोचना है कि हम ऐसा बच्चा धरती पे लाए कि वो बच्चा जब जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़े तो लोग सम्मान से बोले इनके माता पिता ने कितना अच्छा शिक्षा और संस्कार दिया। वो बालक अपने माता पिता का, परिवार का नाम, समाज का रोशन करे और राष्ट्र का निर्माण करे। माता पिता स्वार्थी भी नहीं होते कि सिर्फ अपने लिए बच्चे को धरती पर ला रहे हैं। उनका उद्देश्य भी रहता है मेरे बच्चे के द्वारा समाज के हित में कार्य हो और राष्ट्र के हित में काम हो ताकि मेरा नाम लिया जाए। ये सारी व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक सूत्र पकड़कर कि 80% डेवलपमेंट गर्भ में ही बच्चे के हो जाते हैं। यदि हम उस समय गर्भ संस्कार करें, मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ और हवन की व्यवस्था बनाते हुए गर्भ संस्कार किया जाता है, जिससे जो आत्मा हमारे शरीर के भीतर गर्भ काल में प्रवेश की है, हम नहीं जानते वो राम शक्ति है, असुरी शक्ति है, उसके संस्कार को हम बदल सकते हैं। बुरे संस्कार से हम अच्छे संस्कार बना सकते हैं और पूरे 9 महीना हम उचित दिनचर्या और सारा जो ज्ञान विज्ञान हमको पता होना चाहिए वो लेते हुए, योग, आहार विहार सारी चीज़ों को लेते हुए करें तो 9 महीने में हम उस बच्चे में 80% मन चाहे संस्कार को रोपित कर सकते हैं। और माँ अपने गर्भ से अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छे अच्छे धर्म का ज्ञान दे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, गीता रामायण पढ़े और संस्कृत के श्लोक सुनाते रहे तो वो मन चाहे संतान ला सकती है, जो संतान को फिर आपको शेष 20% पे उतना मेहनत नहीं करना है। तो गर्भ संस्कार को समझिए और गर्भ संस्कार कराइए। आज की महती आवश्यकता है गर्भ संस्कार, उससे जुड़िए और गर्भ संस्कार के लिए प्रेरित होइए और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं।